ओके, विल डू अ लाइट सेगमेंट विद यू। मैंने आपकी कुछ फ्रेंड्स जो मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, उनके इंस्टाग्राम से कुछ चीज़ें उठाई हैं। ठीक है, ठीक है, मैं अब आपको बताऊंगी, आपने गेस करना है ये किसने कहा हो सकता है। ओके, ठीक है, लेट्स सी कि आप अपने दोस्तों को कितने अच्छे तरीके से जानती हैं। ठीक है। सही है। अच्छा, इसका एक लाजमी चीज़ ये है कि जब आप मुझे चीज़ बताएंगी ना, तो आपने उसके साथ मुझे एक कहानी या किस्सा ज़रूर शेयर करना है। ठीक है। किसी ने कहा है, आपकी एक दोस्त ने, आपकी एक दोस्त, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, आई टेक सेल्फीज वेरी सीरियसली। किसने कहा हो सकता है? सबूर, नहीं। मिनाल। या ओह मिनाल, मुझे भूल गया कि कौन सी थी। हाँ। मुझे नहीं याद। मैं दिखा देती हूँ आपको। हाँ, अगर आप मुझे दिखाएं ये तो। वाली पिक्चर पे मिनाल ने, अच्छा, ये इनकी अपनी तस्वीरों का। हाँ, ओके ओके। हाँ हाँ, इन्होंने अपनी तस्वीर पे कैप्शन डाला हुआ है हाँ कि आई टेक सेल्फीज वेरी सीरियसली। तो मैंने ऐसे ही उठाए हुए हैं। हाँ। और वो मैं आपको कैप्शन बताऊंगी, आपने गेस करना होगा कि ये ठीक है। किसने बोला हो सकता है। तो आप मुझे इस पे मिनाल का कोई किस्सा सुना दें। अच्छा, शुरू में तो मैं एमन से मिली थी, एमन से दोस्ती थी। मिनाल से ऐसी ही होती थी, हाय हेलो क्या हाल चाल। एक चीज़ हुई थी कि एमन और मिनाल दोनों में से मैं इनको सेट पे मिली थी कहीं पे, दोस्ती नहीं थी, काम भी शुरू नहीं किया था। तो एक जगह मैं और इरसा आपा कहीं से निकल रहे थे, तो मैं उनको सी ऑफ कर रही थी, तो मैं गले लग के उनके ना खड़ी हुई थी इस तरह। तो वहाँ पे मिनाल आई, तो मुझे लगा कि ये एमन है। मैं एमन से मिली, वो मिनाल से मिली, और मैंने उसको कहा कि नहीं, एमन के साथ शूट कर रही थी मैं उन दिनों में। हाँ। मिनाल से मिली, गले मिली, मैंने कहा हाँ किधर, और मैंने कहा हाँ चलो मिलते हैं, हम लोग परसों जा रहे हैं ना वहाँ पे फिल्म देखने के लिए। अच्छा अच्छा चलो ठीक है ओके। वो कह रही हाँ हाँ ओके डन। एमन से मिली, एमन को मैंने बोला नहीं, बल्कि हाँ मैं मुनीब के साथ काम कर रही थी। ओके। तो मुनीब से मिनाल से इंट्रैक्शन होता रहता था। तो फिर ना मुनीब आया और हम लोग सब ना, हमारी दलदल की शूट थी, तो हम सब टीम ना फिल्म देखने के लिए गए थे। तो वहाँ पे एमन आई, तो मैंने कहा यार हम परसों मिले थे ना वहाँ पे। तो कह रही नहीं नहीं। अब मैं चुप हो गई, मैंने कहा यार कि ये मुक्कर ही गई सबके सामने, मैं कह रही हूँ कि मैं हम मिले थे। फिर थोड़ी देर बाद मैंने इसको देखा, सोचा, फिर मैंने मैसेज किया। मैंने ना तबरेज को मैसेज किया, मैंने कहा वो जो हम मिले थे उधर, वो एमन थी ना? तो वो कह रहे नहीं नहीं वो मिनाल थी। ओह गॉड। मैंने कहा मिनाल थी? मैंने कहा ओके। मैंने कहा वो मैं मिनाल से मिली थी। मैंने कहा, और उसको कहा कि वो कही थी हाँ हाँ ठीक है। कहती हाँ हम लोग ऐसे कर देते हैं, लोग पहचानते नहीं है ना, तो हम लोग ये चीजें कर देते हैं। और आई वाज लाइक यार क्या है, बता देती पहले। हाँ। और फिर उसके बाद एमन के साथ ड्रामा किया, तो एमन से दोस्ती हुई। फिर उसके बाद जब एमन थोड़ी बिजी हो गई अपनी पर्सनल लाइफ में, तो मिनाल ने और मैंने साथ काफ़ी ट्रिप्स किए, जैसे काम के लिए हम लोग ट्रैवल करते थे, तो उसमें हम दोनों की ज़्यादा दोस्ती हो गई। तो अब हमारी ज़्यादा दोस्ती है, तो कभी कभी हम एमन को छेड़ते हुए इस बात पे कि देखो हमारी ज़्यादा दोस्ती है। तो यही था। सेकेंड कैप्शन है, इज इट जस्ट मी हु थिंक्स अबाउट बिरयानी इन द मिड ऑफ वेडिंग और यू गाइज थिंक दैट टू। ये किसने अपने इंस्टाग्राम पे अपनी पिक्चर के नीचे लिखा होगा? सबूर। कैसे इतनी जल्दी कैसे गेस कर लिया आपने? सबूर को बिरयानी अच्छी लगती है। हाँ हाँ दैट्स अ फेवरेट फूड। हाँ। तो काफ़ी बहुत आप लोग ज़्यादा। खाने वाने जाते थे? खाना तो हम लोग सुबह शाम इसी तरह ही साथ ही होते हैं, सामने आमने सामने रहते हैं। अच्छा, यू गाइस लिव इन फ्रंट ऑफ ईच अदर? हाँ। फिर तो बहुत मजा आता होगा। इतना सामने कि हम गप्पे? लोग एक दूसरे, हमारा कमरे भी सामने, इधर वाली साइड पे मेरा, उधर वाली साइड पे उसका, तो कभी कभी हेलो हाय कर देते हैं। तो ओके अच्छा, ये तस्वीर किसने पोस्ट की होगी? तो सबूर का कोई वो किस्सा नहीं सुना? हाँ बिल्कुल सुनाई। मैंने कहा आप सुना नहीं रही, इसलिए मैं चली गई। मैंने कहा मैं क्या पूछ कर, प्लीज सुनाई। दिस वाज द क्यूटेस्ट। तो सबूर का ये है कि ना मेरा ये है कि जब मैंने शूट के लिए उठना होता है, तो मैं पूरा टाइम पे उठती हूँ। मुझे पता है कि मैंने 15 मिनट की मेरी ड्रिल है कि फेस वॉश करना है, कपड़े वो करने हैं, या फिर जल्दी से 5 मिनट वाला शावर लेना है, कपड़े पहनने और नीचे पहुँच जाना है। तो वो सुबह 7-8 बजे उठ जाती है, और वो उठते साथ कॉल कर देगी आपको जब उसका दिल चाहेगा। तो ये पहली दफ़ा हुआ, तो मैंने उठा लिया, शायद कोई मुश्किल में या कोई बात होगी, मैंने उठाया। हाँ क्या कर रही हो? चलो आओ नाश्ता करने जाते हैं। मैंने टाइम देखा 7 बज रहे हैं। कहते दिमाग ठीक है? 7 बजे कौन जाता है? तो ना अच्छा नहीं नहीं चलो चलो मैं लेने आ रही हूँ। तो मैं भी उठ गई, मैंने कहा चलो चले जाते हैं। फिर एक दिन मैं सो रही, फिर दोबारा कॉल आई, मैंने फिर उठा ली। 8 बज रहे थे। क्या कर रही हो? अभी तक सो रही हो? मैंने कहा हाँ, तो मेरा शूट 12 बजे है, तो मैं आराम से उठूंगी, तो तुमने कॉल क्यों की? क्या सब ठीक है? हाँ ऐसे ही कॉल करती।
मैंने कहा क्या ऐसे ही कॉल कर दी। अब ये कोई मेरे साथ 4-5 दफ़ा हुआ। उसके बाद मैंने उसका नंबर अब रोज़ाना रात ब्लॉक करके जाती हूँ, ब्लॉक करके सोती हूँ कि ये बंदी सुबह उठ के मुझे कॉल कर सकती है। और एक दिन क्या हुआ कि मैंने नंबर बंद किया हुआ था, नहीं रात में मुझे हुआ कि यार मैं बहुत थकी हुई हूँ और मेरी छुट्टी पहली आई है, तो मुझे कोई कॉल ना कर दे, ऐसे ही दिमाग में उसका नहीं था, मैंने फ़ोन ही ऑफ कर दिया। तो वो क्योंकि आप ब्लॉक कर भी दो नंबर तो वो व्हाट्सएप पे कॉल आ जाती है। ओके। तो मैंने नंबर वो फ़ोन बंद कर दिया अपना। मैं उठी आराम से 1 बजे, फ़ोन खोला तो ना मैसेज आया, मैं तुम्हें कॉल करी थी, तुमने फ़ोन नहीं उठाया, मेरा फ़ोन बंद था, ये वो इस तरह का। तो मैं इतनी खुश हुई, मैंने इतना कॉल करके उसको वो चढ़ाया। मैंने कहा ये एक चीज़ मैंने कहा मैंने बंद कर दिया था, अच्छा क्या, मुझे पता था तू कॉल करेगी सुबह सुबह। और फिर उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि मैं रात में उसका नंबर ब्लॉक करना भूल गई और उसने मुझे सुबह 8 बजे कॉल की। मैंने नींद में देखी, नींद तो ख़राब हो गई मेरी, नींद ख़राब हो जाए मैं दोबारा सो नहीं सकती। लेकिन मैंने उठाई नहीं कॉल, गुस्से में नहीं उठाई। मैं इंस्टाग्राम पे गई, अब सुबह उठ के इंस्टाग्राम देखना था तो उस पर मैसेज आया, मुझे पता था तो उठ गई ये और साथ आ रहे नीचे ना मुझे चढ़ाने वाले सारे। और उसके बाद वो जो कॉन्वर्जेशन हम दोनों की, और हम दोनों की कॉन्वर्जेशंस भी ऐसी होती हैं कि मुझे बोल रही है एक दिन, सुनो अगर मैं मर गई तो मैं तुम लोगों को याद आऊँगी। मैंने कहा नहीं तू नहीं मरेगी इतनी जल्दी, 60 तक तो जाएगी, तो इतनी जल्दी नहीं मरोगी तुम। तो ना फिर मुझे कहती नहीं अगर मैं मर गई तो। मैंने कहा तो फिर हम आएंगे कब्र पे। मैंने कहा हम लोग कब्र पे आएंगे। और फिर मुझे कह रही है फिर बीच में स्किप करते हैं हम, कहती है ना और ना फिर मैं कब्र से हाथ निकाल के तुम्हारे पाँव पकड़ लूंगी। और मैंने कहा मैं तेरे पाँव पे जोर जोर का मार के भाग जाऊंगी। हमारी कॉन्वर्सेशन, यू गाइस आर ट्रू फ्रेंड्स। आप लोग तो वाकई बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद हमने रियलाइज किया कि मैसेजेस पे बातें कर रहे हैं। और ये मैंने खबर को भी सेंड किए थे स्क्रीनशॉट्स कि हम लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्या हो गया हमें। अब एक और हमारा सेगमेंट होता है जिसमें यू प्रिटेंड इफ़ यू वेक अप एज, जब आप उठी हैं सुबह तो आप किंजा नहीं हैं, ठीक है, आप इमरान अशरफ हैं, सो व्हाट विल यू डू? व्हाट वुड यू लाइक टू डू एज इमरान अशरफ, या पहली चीज़ आप क्या करेंगी नोइंग इमरान अशरफ, या क्या कुछ भी आंसर दे सकती हैं इसका? मैं आई थिंक ज़्यादा इंटरव्यूज़ दूंगी अगर मैं इमरान अशरफ होंगी। गुड आइडिया इमरान। हाँ बहुत क्योंकि अच्छा आइडिया है ये। इतनी अच्छी बातें करता है, इतनी अच्छी बातें करता है, और ना उसकी टाइमिंग्स इतनी अच्छी हैं कि ना मुझे अच्छे लगते हैं उसके इंटरव्यूज़। बहुत डीप और बातें सबसे अच्छी बात ये कि वो अपने फैंस को जितना अप्रिशिएट करता है बहुत अच्छा लगता है मुझे। दैट्स ट्रू। इफ़ यू वेक अप एज इकरा अजीज़, फिर मैं ये करूँगी कि मैं यासिर से बोलूँगी कि यासिर कुछ मत लिखना इंस्टाग्राम पे। ओके। अच्छा, इफ़ यू वेक अप एज आतिफ असलम, मैं नया गाना रिकॉर्ड करूँगी और फिर मैं लाइव सेशन करूँगी, उसमें मैं गाऊँगी, गाती रहूँगी पूरा दिन। दैट्स नाइस। एंड इफ़ यू वेक अप एज शेख रशीद, तो मैं पेट भर के नाश्ता करूँगी, वो जो हलवा पूरी और इस तरह के नाश्ते हैं वो जाके करूँगी और खूब खाऊंगी, पूरा दिन खाती रहूँगी। ओके, इफ़ यू वेक अप एज एमन, एज एमन, तो वो छोटू है ना, उसको मैं ढेर सारी लाडियाँ करूँगी, प्यार करूँगी, इरिटेट करूँगी, बस ये चीज़ होगी। ओके, मुझे बताएं इंडस्ट्री में कंपटीशन है क्या? इतने साल काम करने के बावजूद और माशाल्लाह से इतने ड्रामे लेने करने के बावजूद भी आपको फील होता है कि अच्छी स्क्रिप्ट्स आना थोड़ा सा स्ट्रगल है, और ये कि सर्वाइवल जो है उसको या अपनी इस पोजीशन को मेंटेन करना एक चैलेंज होता है? ये चैलेंज तो है और स्ट्रगल तो हर जगह है। Okay. आप कहीं पे भी काम करेंगे स्ट्रगल तो है। और रही बात स्क्रिप्ट्स की, तो कंपटीशन बेसिकली, कंपटीशन मुझे लगता है कि अगर आप समझें तो है, नहीं समझे तो नहीं है, हर किसी की अपनी जगह है। अब मैं अच्छा काम कर रही हूँ तो मैं नॉर्मल स्क्रिप्ट को भी उठा दूंगी। कोई किसी को अच्छी स्क्रिप्ट मिली है और उसकी एक्टिंग अच्छी नहीं है तो वो अच्छी स्क्रिप्ट को भी गिरा देगा।